हेलो टॉपर्स, क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा चैप्टर का है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। हम अभी 10 गो जो क्वेश्चन दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस के वाई इक्वल टू 9 समपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है। सबसे पहले जानना होगा समपाती किसे कहते हैं। तो इस कंडीशन में समपाती होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, इस कंडीशन में केवल एक और अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले ये लगेगा, तो चलिए बनाते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3x। देखिए इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए, सही सोच समझ के लिखिएगा। हो गया। अब कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 को। ठीक है, c1 बटा c2 लेंगे, फिर उतना ही मान आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस दोनों को ले लेते हैं। a1 किसको कहा जाता है, एक इसका कोएफिशिएंट को, तो एक कोएफिशिएंट है। a2 किसको, x के कोएफिशिएंट को 3 हो गया बराबर b कितना है 2 हो गया, और ये है k, इधर जाएगा k हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3, k बराबर 6। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, डी। एक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या जरूरत पड़ा, आपको सबसे पहले बता दूं। ये तो मान लीजिए आपने उतार दिया सटासट। ये क्या है, एमसीक्यू, याद रखिएगा, बहुत हेवी क्वेश्चन है एमसीक्यू का। क्या किया, कुछ नहीं हुआ है, ई उतार लिए हैं। लेकिन उसके बाद देखें हैं, इस लाइन को क्या कह सकते हैं, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे लिख दे कोई एक हल होगा, तो केवल एक हल होगा, इस कंडीशन में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद से कह दे कि कोई हल नहीं होगा, तो इससे इसे निकाल ले या तो इससे इसे निकाल ले। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब मान लीजिए सी पर रहता, अगर इसमें कोई के ऑप्शन रहता तो इसको दोनों को लेते, इसको लेते। तो इसी तरह कहा जाता है कि सबसे पहले देखना होगा कि उसमें निकालना क्या है। हमने इसको लगातार 3 क्वेश्चन बनाया हूँ के वाला पे, तीनों अलग-अलग कंडीशन पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे बनाना था। उसको एक बार बार-बार समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर जितना बार आप समझिएगा उतने आपको बेस्ट रहेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, बहुत सिंपल वे में बनाने की कोशिश किया हूँ, इसको सही से देखिएगा। ऑल द बेस्ट।